कई साल पहले की बात है, जब एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। वह गांव बहुत खूबसूरत था। चारों तरफ हरे भरे खेत और दूर दूर तक पहाड़ों का सिलसिला नजर आता था। लोग मेहनत से अपना पेट पालते थे। इस गांव में कुछ लोग अमीर थे, कुछ गरीब, मगर सब एक दूसरे की मदद करते थे। उस्मान इन दो दोस्तों में से एक था। वह कद में लंबा, गोरे रंग का, मेहनती और होशियार नौजवान था। उस्मान के वालिदैन की बचपन में ही वफात हो गई थी, इसलिए वह अपने चचा के घर में पला बढ़ा था। उस्मान की आंखों में हमेशा एक ख्वाब झलकता था, एक बेहतर जिंदगी का ख्वाब। अली उस्मान का बचपन का दोस्त था। वह उस्मान से कुछ छोटा, पतला सा, गेहुआ रंग का, बहुत ही सादा दिल और खुश मिजाज इंसान था। अली अपने बीमार वालिद और छोटे बहन भाइयों की देखभाल करता था। अली के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती, हालात कैसे भी हों। दोनों दोस्त कभी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते, कभी गांव के चौपाल पर बुजुर्गों की कहानियां सुनते। उस्मान और अली को बचपन से ही सिखाया गया था कि ईमानदारी से कमाना और अल्लाह पर भरोसा रखना जिंदगी का असल मकसद है। मगर अब वह जवानी में कदम रख चुके थे और रोजी का मसला सर पर खड़ा था। एक दिन अली उस्मान के पास आया। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। उस्मान, अब्बा की दवाइयां खत्म हो रही हैं, घर में राशन भी नहीं है और मेरा छोटा भाई स्कूल की फीस के लिए रोज रोता है। अली की आंखों में आंसू थे। मैं हर जगह काम की तलाश कर चुका हूं, लेकिन कोई नहीं मिल रहा। उस्मान ने दुखी होकर कहा, मेरी हालत भी कुछ अच्छी नहीं है। चचा कहते हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूं, खुद कमाना चाहिए। दोनों खामोशी से बैठ गए। पिछले कई महीनों से वह शहर से लेकर गांव तक हर जगह काम की तलाश में मारे मारे फिरते थे, मगर नाकामी ही हाथ आती थी। आज मैं फिर शहर गया था। वहां बड़ी फैक्ट्री में नौकरी की उम्मीद थी। उस्मान ने आ भरी। मालिक ने मुझसे पूछा कि मुझे क्या आता है। मैंने कहा सब कुछ सीख लूंगा। वह हंसा और कहा कि यहां सीखने वाले नहीं, सीखे हुए लोगों की जरूरत है। अली अपने दोस्त की आंखों में बढ़ती नाउम्मीदी देख सकता था। उसी रात वह गांव के बाहर देर तक बैठे रहे। चांद की रोशनी में उस्मान के दिमाग में एक ख्याल आया। अली, मैंने आज शहर में एक अमीर आदमी को देखा। उसकी जेब में बहुत से नोट थे। शायद अगर हम उसकी आवाज लरझ गई। अली ने अपने दोस्त की तरफ हैरानी से देखा, जैसे यकीन नहीं आ रहा था कि उस्मान ने क्या कहा है। क्या तुम चोरी की बात कर रहे हो? अली की आवाज कांप रही थी। हमने हमेशा सुना है कि चोरी एक बड़ा गुनाह है। उस्मान खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, हां, लेकिन हमारी मजबूरी क्या है? मेरे चचा कहते हैं कि अल्लाह मदद करता है, मगर कहां है मदद? दोनों के दिल में कशमकश चल रही थी। रात गहरी होती गई, तारे चमकने लगे। दोनों उठे और गांव की तरफ चलने लगे। उस्मान ने रुकते हुए कहा, कल शहर में एक बड़ा मेला लग रहा है, वहां बहुत से अमीर लोग आएंगे। अली ने अपने दोस्त की आंखों में देखा। क्या वह वाकई इस रास्ते पर चलने को तैयार थे? क्या उन्हें अल्लाह के फरमान को नजरअंदाज कर देना चाहिए? अगली सुबह उस्मान और अली दोनों अपने अपने घरों से निकले। उस्मान के दिमाग में रात वाली बात अभी तक घूम रही थी। अली, तुमने सोचा क्या है? उसने पूछा। अली ने सर झुका लिया और धीरे से बोला, मेरे अब्बा की तबीयत रात और बिगड़ गई है, दवा खरीदने के पैसे भी नहीं है। दोनों की आंखों में मायूसी थी। मेला दोपहर को शुरू होगा, उस्मान बोला। वहां बहुत भीड़ होगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसके दिल में खौफ था, लेकिन मजबूरी उससे बड़ी थी। अली खामोशी से सुनता रहा। सिर्फ एक बार, फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे, बस इतना जो हमारी जरूरत पूरी हो जाए। उस्मान अपने आप को और अली को दिलासा दे रहा था। वह चलते चलते गांव के बाहर पहुंच गए। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, उस्मान, अली, रुको। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। हकीम अब्दुल्ला खड़े थे। वह गांव के सबसे बुजुर्ग और दाना इंसान थे। इतनी सुबह सुबह शहर का रुख? हकीम साहब की आंखें गहरी थीं, जैसे दिलों की बात पढ़ लेती हों। जी, वो मेला देखने जा रहे हैं, उस्मान ने हकलाते हुए कहा। हकीम अब्दुल्ला मुस्कुराए। मेला तो दोपहर में शुरू होगा। फिर उनकी आवाज संगीन हो गई। बेटो, मैं तुम्हारी परेशानी जानता हूं, मगर याद रखो, मुश्किल वक्त ईमान की आजमाइश होता है। हर गुनाह का नुकसान उसके फायदे से कहीं ज्यादा होता है। दोनों सहम गए। क्या हकीम साहब को उनके इरादे का पता चल गया था? अली की आंखों में आंसू आ गए। हकीम चाचा, हम क्या करें? मेरे अब्बा बीमार हैं, उस्मान भी परेशान है, काम कहीं मिलता नहीं। हकीम अब्दुल्लाह ने दोनों के कंधों पर हाथ रखा। अल्लाह पर भरोसा रखो, वह रिज्क देने वाला है। हकीम अब्दुल्लाह ने जेब से कुछ सिक्के निकाले। ये लो अली, अपने अब्बा की दवा ले आओ। अली ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। हम कैसे आपका एहसान? हकीम ने उसकी बात काटी। ये एहसान नहीं, अल्लाह का हुक्म है कि एक दूसरे की मदद करो। फिर उस्मान की तरफ देखा, और मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ है। मेरे दोस्त हाजी अकबर की दुकान पर काम की जरूरत है, हकीम अब्दुल्लाह ने उस्मान से कहा।
कल सुबह वहां चले जाना। उस्मान की आंखें चमक उठी, लेकिन फिर वह शर्मिंदा हो गया। अगर हकीम साहब को पता चल जाता कि वह चोरी का सोच रहा था तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। हकीम अब्दुल्लाह चले गए, लेकिन उनकी बातें दोनों दोस्तों के दिलों में घर कर गईं। क्या हमें वाकई इतनी जल्दी हार मान लेनी चाहिए थी, अली ने सोचा। शाम तक अली के अब्बा को दवा मिल गई, लेकिन उस्मान के दिल में तूफान बरपा था। क्या एक नौकरी से उसके मसले हल हो जाएंगे? अगले दिन उस्मान हाजी अकबर की दुकान पर गया। दुकान एक पुरानी इमारत में थी, जहां हाजी साहब कपड़े बेचते थे। तुम हकीम साहब के भेजे हुए हो? हाजी साहब ने पूछा। हाँ जी, उस्मान ने आहिस्ता से जवाब दिया। ठीक है, आज से तुम यहां काम करोगे, तनख्वाह हफ्ते में एक बार मिलेगी। हाजी साहब ने उस्मान को काम समझाया, फिर दुकान पर छोड़कर चले गए। दोपहर को अली वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर खुशी थी। उस्मान, गांव में खबर आई है कि शहर में कल रात चोरों को पकड़ा गया। उन्हें बहुत सजा मिली। उस्मान के जिस्म में कांप सी दौड़ गई। उसने सोचा, अगर कल हम वहां होते तो। फिर अली बोला, लेकिन मेरा मसला अभी तक हल नहीं हुआ। अब्बा की दवा तो मिल गई, लेकिन घर का खर्चा। उस्मान ने अली की बात सुनकर सोचा, मैं अपनी पहली तनख्वाह तुम्हारे साथ बांट लूंगा, उसने कहा। अली ने इनकार किया। नहीं, ये तुम्हारी कमाई है। दोनों में बहस हुई। आखिर में उस्मान ने कहा, मैं अकेला हूं, तुम्हारे पास पूरा खानदान है, हम दोस्त हैं, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देंगे। अली की आंखें नम हो गईं। हाजी अकबर की दुकान पर काम करते हुए एक हफ्ता गुजर गया। उस्मान की तनख्वाह कम थी, लेकिन उसने अपना हिस्सा अली को दे दिया। अली ने भी काम ढूंढना शुरू किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। एक दिन उसका पेट भरा होता, दूसरे दिन खाली। उसके अब्बा की तबीयत बेहतर हुई, फिर बिगड़ गई। एक शाम अली एक अमीर आदमी के घर के सामने से गुजर रहा था। वहां एक खूबसूरत बैग पड़ा था, उसमें कई सोने के जेवरात थे। अली को याद आया कि उस्मान ने चोरी की बात की थी। उसने बैग उठा लिया, फिर सोचा, अल्लाह देख रहा है। उसके हाथ कांप गए। अली बैग लेकर अमीर आदमी के घर के दरवाजे पर पहुंच गया। यह बैग बाहर पड़ा था, उसने नौकर से कहा। अमीर आदमी बाहर आया। उसने अली को शक से देखा। तुम चोरी नहीं कर रहे थे? अली के चेहरे पर पसीना आ गया। नहीं जी, मैं तो बस लौटाने आया हूं। अमीर आदमी ने बैग देखा, फिर अली की तरफ देखा। तुम्हारा नाम क्या है? अली ने अपना नाम बताया। तुम बहुत ईमानदार हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। अली की आंखों में चमक आ गई। मेरे बाग में माली की जरूरत है, तुम कल से आ जाओ। अली ने खुशी से दुआ की। शुक्र है अल्लाह। अली ने खबर उस्मान को दी। दोनों बहुत खुश हुए। अब वह दोनों काम कर रहे थे। उनकी जिंदगी में कुछ सुकून आया। एक दिन हाजी अकबर ने उस्मान से कहा, मैं शहर जा रहा हूं, तुम दुकान संभालो। उस्मान खुश हुआ। यह उसके लिए बड़ी जिम्मेदारी थी। उसकी तनख्वाह भी बढ़ सकती थी। लेकिन उस दिन एक मुश्किल पेश आई। एक अमीर खातून दुकान पर आई। उन्होंने महंगा कपड़ा खरीदा, लेकिन पैसे कम दिए। उस्मान ने बताया, बीबी, ये कीमत कम है। खातून ने गुस्से से कहा, क्या बकवास है, मैं हमेशा यही देती हूं। उस्मान का चेहरा लाल हो गया। अब क्या करे? उस्मान ने सोचा, अगर वह पैसे मांगता रहा तो खातून नाराज हो जाएंगी, हाजी साहब को नुकसान होगा। अगर कम पैसे ले लिए तो यह बेईमानी होगी। उसने दिल में दुआ की, अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखाओ। फिर उसने पूरी हिम्मत जमा करके कहा, बीबी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, यही कीमत है। खातून ने उस्मान को घूरा, फिर अचानक उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं तुम्हारी आजमाइश ले रही थी बेटे। उन्होंने पूरे पैसे दे दिए और एक सोने का सिक्का भी दिया। ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। उस्मान हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। जब हाजी साहब लौटे, उस्मान ने सारी बात बता दी। हाजी साहब ने खुश होकर उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। अली की नौकरी भी अच्छी चल रही थी। अब वह दोनों थोड़े आराम से जिंदगी गुजार रहे थे। देखा अली, अल्लाह ने हमारी मदद की, उस्मान ने कहा। अली मुस्कुराया। हां, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। कई हफ्ते बीत गए। उस्मान और अली दोनों की जिंदगी बेहतर हो रही थी, लेकिन अचानक गांव में बुखार फैल गया। लोग बीमार पड़ने लगे। कई मौतें हुई। अली के अब्बा की तबीयत फिर से बिगड़ गई। उसकी बहन भी बीमार हो गई। गांव में डॉक्टर नहीं था, दवाइयां भी कम पड़ गईं। लोग शहर जाने से डर रहे थे। हाजी अकबर की दुकान बंद हो गई। वह खुद भी बीमार थे। उस्मान बेरोजगार हो गया। अमीर आदमी का बाग भी बंद कर दिया गया। अली की नौकरी भी चली गई। दोनों दोस्तों के पास जो थोड़ी बहुत बचत थी, वह भी दवा और खाने में खर्च हो गई। एक बार फिर वही पुरानी परेशानी वापस आ गई। उस्मान, अब्बा की हालत बहुत खराब है। अली की आवाज में दर्द था। शहर जाना होगा, वहां अस्पताल है। उस्मान ने सोचा, शहर जाना खतरनाक था। बुखार की वजह से रास्ते बंद थे। जो लोग जाते वापस नहीं आते थे। लेकिन हमारे पास पैसे भी नहीं है, उस्मान ने कहा। अली की आंखों में आंसू थे। रात गहरी होती गई।
उस्मान अपने छोटे से कमरे में बैठा सोच रहा था, क्यों अल्लाह, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है? हमने तो आपकी राह पर चलना शुरू किया था। उसके दिल में गुस्सा और निराशा थी। क्या यही उनका अजर था? क्या हमें चोरी करनी चाहिए थी? यह ख्याल उसके दिमाग में आया। अगली सुबह उस्मान ने अली को बताया, मैं शहर जा रहा हूं। अली हैरान हुआ, कैसे? पैसे कहां से आएंगे? उस्मान ने कहा, मैंने अपनी चादर बेच दी है, इतने पैसे मिल गए हैं कि हम शहर जा सकते हैं। तुम अपने अब्बा को लेकर चलो, मैं साथ चलूंगा। अली की आंखें चमक उठी। वे तीनों शहर की तरफ निकल पड़े। रास्ता मुश्किल था, सूरज तेज था। अली के अब्बा बार बार रुक जाते। आधी राह में उनके पास पानी खत्म हो गया। उस्मान ने अपनी आखिरी रोटी अली और उसके अब्बा को दे दी। तुम क्या खाओगे? अली ने पूछा। मैं ठीक हूं, उस्मान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। सूरज डूबने लगा। वे अभी शहर से दूर थे। अचानक अली के अब्बा गिर पड़े। उनकी सांस तेज हो गई। अब्बा! अली चीखा। उस्मान ने देखा, बूढ़े आदमी की हालत बहुत खराब थी। क्या हम आज शहर पहुंच पाएंगे? अली की आवाज में डर था। उस्मान ने सिर हिला दिया। नहीं, अब अंधेरा हो रहा है। उस रात वे एक पेड़ के नीचे रुके। अली के अब्बा को बुखार था, उनके होंठ सूख गए थे। अली उनके सर पर हाथ फेर रहा था, आंसू बहा रहा था। उस्मान दूर खड़ा था, उसका दिल टूट रहा था। अल्लाह, हमने आप पर भरोसा किया, आपकी राह पर चले, लेकिन आज हम यहां हैं। फिर उसने सजदा किया। अल्लाह, आपकी मर्जी हमेशा बेहतर होती है। मैं आप पर ईमान रखता हूं, चाहे मेरी जिंदगी कैसी भी हो। उस्मान ने दिल से दुआ की। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे, लेकिन उसके दिल में अब सुकून था। उसने फैसला किया, वह अली और उसके अब्बा को छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो। और उसी समय अल्लाह की रहमत बरसने लगी। दूर से आती मशालों की रोशनी दिखाई दी। कुछ लोग उनकी तरफ आ रहे थे। कोई है वहां? एक आवाज आई। उस्मान और अली दोनों ने देखा, वहां हकीम अब्दुल्लाह खड़े थे। उनके साथ कुछ और लोग भी थे। हम जानते थे कि तुम लोग शहर की तरफ गए हो, हम तुम्हारे पीछे आए हैं। हकीम अब्दुल्लाह और उनके साथी अली के अब्बा को उठाकर ले गए। हम तुम्हें एक सुरक्षित जगह ले जा रहे हैं, हकीम साहब ने कहा। वे सब एक पहाड़ी रास्ते से गुजरकर एक छोटे से गांव में पहुंचे। यह गांव उनके अपने गांव से अलग था। यहां कोई बीमार नहीं था। उस्मान और अली हैरान थे। यह हमारा पुराना गांव है, यहां अभी तक बुखार नहीं पहुंचा, हकीम साहब ने बताया। यहां एक पुराना तबीब रहता है, वह तुम्हारे अब्बा का इलाज करेगा। अली के अब्बा को एक छोटे से कमरे में लिटाया गया, जहां एक बूढ़े तबीब ने उनकी नब्ज देखी। इंशाअल्लाह वह ठीक हो जाएंगे। उस्मान और अली एक कमरे में ठहरे। दोनों बहुत थके हुए थे। उस्मान, तुमने मेरे लिए अपनी चादर बेच दी, अपना खाना भी दे दिया। अली की आंखों में आंसू थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि दोस्ती में इतना कुछ किया जा सकता है। उस्मान मुस्कुराया। यही तो अल्लाह हमें सिखाता है। अगली सुबह हकीम अब्दुल्लाह उनके कमरे में आए। मैं तुम दोनों को कुछ दिखाना चाहता हूं, उन्होंने कहा। वे उन्हें गांव के केंद्र में ले गए, जहां कई खीमे लगे थे। यह क्या है? उस्मान ने पूछा। यह हमारा छोटा सा अस्पताल है। हम बीमार लोगों को यहां लाते हैं, उनका मुफ्त इलाज करते हैं, हकीम साहब ने बताया। हमारे गांव में भी कई लोग हैं जो मदद चाहते हैं। फिर उन्होंने उस्मान और अली की तरफ देखा। क्या तुम दोनों हमारी मदद करोगे? हमें कुछ नौजवानों की जरूरत है जो बीमारों का ख्याल रखें, दवा लाएं, खाना पहुंचाएं। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हम दोनों तैयार हैं, उस्मान ने कहा। हकीम साहब मुस्कुराए। मुझे पता था तुम यही कहोगे। फिर उन्होंने एक राज की बात कही। तुम जानते हो, हाजी अकबर और वह अमीर आदमी जिनके बाग में अली काम करता था, वे दोनों इस मिशन में शामिल हैं। उन्होंने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। उस्मान और अली हैरान रह गए। यह कैसे संभव था? हाँ, हम सब एक खफी समूह हैं। हम लोगों की मदद करते हैं, हकीम साहब ने आगे बताया। हम गरीबों की मदद करते हैं, बीमारों का इलाज करते हैं, लेकिन हम नए लोगों को शामिल करने से पहले उनकी परीक्षा लेते हैं। तुम दोनों ने अपनी परीक्षा पास कर ली है। परीक्षा? अली ने पूछा। हाँ, जब तुमने वह बैग लौटाया था, जब उस्मान ने अमीर महिला से पूरे पैसे मांगे थे, यह सब परीक्षा थी, हकीम साहब ने कहा। हम देखना चाहते थे कि मुश्किल हालात में भी तुम ईमानदार रहोगे या नहीं। दोनों दोस्तों को यकीन नहीं आ रहा था। उस्मान के दिल में एक नई आग जल उठी। अब वह समझ गया था कि अल्लाह के रास्ते पर चलना कितना महत्वपूर्ण है। हम आपके साथ काम करेंगे, हम लोगों की मदद करेंगे, उसने कहा। अली भी सहमत हुआ। इन दोनों के चेहरों पर एक नई रोशनी थी। उनके दिलों में एक नया इरादा था। कई दिन गुजर गए। अली के अब्बा की तबीयत बेहतर हो गई। उस्मान और अली लगातार लोगों की सेवा में व्यस्त थे। एक दिन हकीम साहब उनके पास आए। हमें एक मुश्किल काम करना है। हमारे गांव में बुखार बहुत फैल गया है, हमें वहां जाना होगा। यह बहुत खतरनाक था। कई लोग बुखार से मर चुके थे। सब लोग सांस रोके देख रहे थे। क्या अल्लाह
उनकी नेकी स्वीकार करेगा। उस्मान और अली ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर हकीम साहब की तरफ। हम तैयार हैं, दोनों ने एक साथ कहा। अगले दिन वे अपने गांव की तरफ रवाना हुए, साथ में दवाइयां, खाना और पानी लेकर। रास्ता मुश्किल था, लेकिन उनके दिलों में हिम्मत थी। वे जानते थे कि यह काम खतरनाक है, लेकिन उनका ईमान मजबूत था। जब वे गांव पहुंचे तो वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। कई घर खाली थे, लोग बीमार पड़े थे, बच्चे रोटी के लिए रो रहे थे। उस्मान और अली ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उन्होंने बीमारों को दवा दी, भूखों को खाना खिलाया, प्यासों को पानी पिलाया। हकीम साहब देखते रहे, उनकी आंखों में खुशी थी। दिन रात वे लोगों की सेवा में लगे रहे, कभी थके नहीं, कभी हिम्मत नहीं हारी। एक दिन उस्मान बीमार पड़ गया, उसे बुखार हो गया। अली ने उसका ख्याल रखा, रात भर उसके पास बैठा रहा। तुम मेरे लिए क्यों इतना कुछ कर रहे हो? उस्मान ने कमजोर आवाज में पूछा। अली मुस्कुराया, क्योंकि तुमने भी ऐसा ही किया था। आहिस्ता आहिस्ता गांव में बेहतरी आनी शुरू हुई, लोग स्वस्थ होने लगे, बुखार कम होने लगा। हकीम साहब ने ऐलान किया, अल्लाह का शुक्र है, हम बच गए हैं। उस्मान भी स्वस्थ हो गया था, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। गांव के लोग उस्मान और अली को बहादुर समझने लगे, उनकी इज्जत करने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ी मीटिंग हुई, सब लोग जमा हुए। हकीम साहब ने कहा, आज मैं आप सबके सामने एक ऐलान करना चाहता हूं। हमारे गांव को बचाने में उस्मान और अली का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर हमारी मदद की है। फिर हकीम साहब ने एक बड़ा खजाना सबके सामने रखा। यह गांव का खजाना है। हमने फैसला किया है कि इसमें से कुछ हिस्सा उस्मान और अली को दिया जाए, ताकि वे अपना कारोबार शुरू कर सकें। लोगों ने तालियां बजाईं। उस्मान और अली दोनों की आंखों में आंसू थे। यह उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान था। उस्मान ने लोगों के सामने खड़े होकर कहा, हम यह पैसे स्वीकार नहीं कर सकते। हमने यह काम अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया है, किसी इनाम के लिए नहीं। अली भी उठा, हाँ, यह हमारा फर्ज था। बजाय हमें इनाम देने के, इन पैसों से गांव के लिए एक अस्पताल बनवाया जाए, ताकि आगे कोई ऐसी बुखार आए तो हम बेहतर तरीके से उसका मुकाबला कर सकें। लोगों ने इस सुझाव पर तालियां बजाईं। हकीम साहब ने उस्मान और अली को गले लगाया। तुम दोनों ने साबित कर दिया कि अल्लाह पर ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं। फिर उन्होंने उनसे पूछा, अब तुम दोनों का इरादा क्या है? उस्मान और अली दोनों ने जवाब दिया, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। वक्त गुजरता गया। उस्मान और अली अब हकीम साहब के साथ मिलकर काम करते थे। गांव में एक अस्पताल बन गया, एक स्कूल भी बना। उस्मान और अली ने वहां पढ़ाना शुरू किया, बच्चों को अल्लाह के रास्ते पर चलना सिखाया, उन्हें ईमानदारी और हिम्मत की कहानियां सुनाई। उनके दिलों में सुकून था। वे जानते थे कि उन्होंने जिंदगी का सही रास्ता चुन लिया है। आज भी लोग उस्मान और अली की कहानी सुनाते हैं, उन्हें याद करते हैं। वे दो दोस्त जिन्होंने मुश्किल वक्त में अल्लाह पर ईमान नहीं हारा। उन्होंने चोरी का आसान रास्ता चुनने के बजाय मेहनत और ईमानदारी का मुश्किल रास्ता चुना।